नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इसी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, कल आपके अग्निवीर योजना से संबंधित रक्षा मंत्री ने एक बयान दिया है कि इन फ्यूचर अगर कोई दिक्कतें हुई तो अग्निवीर को हटाया भी जा सकता है और जो इसमें बहाली लेते हैं उनके भविष्य को सुरक्षित किया जा सकता है। क्या होता है ना कि आपको 3 साल के बाद जॉब के बाद हटा दी जाएगी और जो भी 3 साल 4 साल जो भी उसके बॉन्ड है उसके अकॉर्डिंग अगर आप रहते हैं उसके बाद उसमें भी कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको कि परमानेंट किया जाएगा परीक्षा लेके एग्ज़ाम लेके और बाकी जो बचे हैं उनको निकाल दिया जाएगा। तो इस वजह से चीज़ें दिक्कतें पैदा हो रही थी कि जो युवा उसको ज्वाइन करते हैं उनका फ्यूचर का क्या होगा। तो यहाँ पे कुछ इन्होंने बयान दिया है और देखिएगा इनके जो बयान हैं उसके बाद एक क्वेश्चन भी पूछा गया था जागरण के द्वारा, दैनिक जागरण के द्वारा, कि आप भारत को भी अमेरिका के यहाँ पे ये तो आज का प्रश्न है। आज का सवाल का जो आया है सर्वे, यहाँ पे देखिएगा, क्या अग्निपथ योजना में बदलाव आवश्यक है? तो इसमें जो है वो बहुत सारे जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि हाँ, आवश्यक है और 32% जो है वो कह रहे हैं कि बदलाव आवश्यक नहीं है। वो मैं मानता हूँ कि कुछ कट्टर किसी पार्टी के किसी नेता के समर्थक होते हैं जो कि बिना सोचे समझे बस हाँ, ये नेता का अब मामला है तो हम इनके पक्ष में रहेंगे, इन नेता का मामला है तो इनके पक्ष में रहेंगे। तो वैसे कुछ भी लोग होते हैं और 3% ऐसे हैं जो कि बोल रहे हैं कि इसमें कह नहीं सकते हैं। तो चलिए बयान को देख लेते हैं, इसमें क्या एक्चुअली में जो अग्निपथ योजना है उसके बारे में, या अग्निवीर या अग्निपथ एक ही आप कह सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यहाँ पे देखिएगा, राजनाथ सिंह ने गुरुवार को कहा कि उनकी सरकार ज़रूरत पड़ने पर अग्निवीर भर्ती योजना में सुधार के लिए तैयार है। रक्षा मंत्री ने यह कहा कि सरकार ने सुनिश्चित किया है कि अग्निवीरों का भविष्य सुरक्षित रहे। अब देखिए, भविष्य कैसे सुरक्षित रह पाएगा? अगर आप उनको 4 साल जॉब देंगे उसके बाद उनका पढ़ाई तो डिस्ट्रॉय हो ही जाएगा, उसके बाद वो पढ़ने लायक बचेंगे ही नहीं, तो फिर कहाँ वो अप्लाई करेंगे। लेकिन फिर भी यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है देख लेते हैं। एक कार्यक्रम में अग्निवीर योजना की आलोचना से जुड़े सवाल पर रक्षा मंत्री ने कहा कि ऐसे सवालों का कोई औचित्य नहीं है। देखिए, सवाल भी पूछना कोई औचित्य नहीं है। क्या जो युवा हैं उनसे जुड़ी सवाल पूछ ली जाती है तो क्या वो औचित्य नहीं है? हमारे रक्षा मंत्री तो यही कह रहे हैं कि औचित्य नहीं है। आप क्या सोचते हैं ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आम तौर पे हमारे जवानों की उम्र सीमा 30 से 50 होती है और यहाँ पे लेकिन 18 से 20 साल के जवान के अग्निवीर के रूप में शामिल होने से जोखिम लेने की भावना कुछ और बढ़ेगी। यानी कि ये मानते हैं कि जो 18 से 20 साल वाले होते हैं, ज़्यादा जोशीले होते हैं, वो थोड़ा-सा आप कह सकते हैं कि ज़्यादा जोखिम वाले काम कर सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि वरिष्ठ जवान अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। सरकार आश्वस्त करना चाहती है कि किसी के भविष्य के से खिलवाड़ नहीं होगा। किसी के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होगा, ये सिर्फ बोलने की बात है। क्या एक्चुअल ग्राउंड पे ऐसा पॉसिबल दिख रहा है अग्निवीर योजना से? वो आप भी जानते हैं। इसकी पक्की गारंटी है। राजनाथ ने कहा, यदि ज़रूरी हुआ और इसमें यानी कि अग्निवीर में कोई कमी दिखती है तो उन्हें सुधारने के लिए तैयार हैं। इस दौरान राजनाथ से भारत चीन सीमा मुद्दे बाकी चीज़ें अलग मुद्दा है। चीन के मुद्दे पे फिर बात उन्होंने करना शुरू कर दिया। तो मेन मुद्दा ये है कि क्या जो अग्निवीर योजना है भारत के युवा के भविष्य के लिए सही है? हाँ, देश के भविष्य के लिए मान सकते हैं कि सही है, लेकिन क्या युवाओं के ज़िंदगी दाँव पे लगा के देश का भविष्य बनाना चाह रहे हैं, तो क्या युवाओं के बारे में नहीं आपको सोचना चाहिए? बलि का बकरा क्यों सिर्फ युवा बने? आप लोग क्यों नहीं बनते हैं? आप लोग भी अपनी आयु निर्धारित कर लें कि 40 से 50 साल के बीच ही लोकसभा इलेक्शन लड़ेंगे या कोई भी इलेक्शन लड़ेंगे। नहीं, आपके लिए अनलिमिटेड होता है। जब तक ज़िंदा है तब तक मंत्री बने रहेंगे। लेकिन युवाओं के लिए कि 4 साल देश के लिए कुर्बानी दो और बाकी मज़े तो हम लेंगे। तो ये चीज़ें हैं वो थोड़ा-सा सोचनीय है कि देश के लिए सिर्फ युवा ही क्यों सोचे? बूढ़े क्यों नहीं सोचे? बूढ़े सिर्फ मलाई क्यों खाएँ? आपने मतलब कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बूढ़े का मतलब कि उस सेंस में,
कहने का मतलब ये है कि सभी का देश है, सभी की ज़िम्मेदारी होती है आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है? तो आपसे बेहतर मंत्री साबित हो सकता है युवा, उसमें ज़्यादा एनर्जी है, तो 70 साल वाला क्यों इलेक्शन लड़े? क्यों ना उसमें भी निर्धारित कर दिया जाए कि 60 साल से ऊपर वाला रिटायर है, चूँकि आप जानते ही हैं कि सरकारी कर्मचारी 60 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं, उनकी मानसिक स्थिति नहीं रहती है, लेकिन हाँ, देश चलाने के लिए उनकी मानसिक स्थिति अच्छी रहती है। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो दोगलापन जिसे हम कह सकते हैं। आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद।